हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए एक और अमेजिंग पार्ट लेके ई कॉमर्स डेवलपमेंट का, यानी कि जो हमारा ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट चल रहा है उसी का ये पार्ट है दोस्तों। प्रीवियसली हमने यहाँ पर काम किया था, यानी कि हमने ब्रांडिंग यानी कि क्रिएट ब्रांड में कैटेगरी को हमने रीड किया था, यानी कि जो कैटेगरी है इसको हमने रीड किया था। हमें कुछ कोड डायनेमिक करना था, यानी कि कुछ ऐसे कोड हैं जो कि बड़े-बड़े हैं, लेकिन उनका हमें बार-बार यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो के नीचे की तरफ सब कुछ हमने मिनिमाइज़ कर रखा है। स्टार्ट क्रिएट कैटेगरी कोडिंग, इसको ओपन करिए इस फंक्शन को। देखिए यहाँ पर ये कोड किया गया, ठीक है? तो इसके लिए हम डायनेमिक कोड कर देंगे, ताकि हमें बार-बार इतना यानी कि इफ और कंडीशन ये सब चेक ना करना पड़े। किसी भी अभी तो हमारा क्रिएट कैटेगरी के लिए हमने चेक किया, हमें क्रिएट ब्रांड के लिए चेक करना पड़ेगा, फिर हमें क्रिएट प्रोडक्ट के लिए चेक करना पड़ेगा। हमें और भी मेन्यू यहाँ पर होंगे, जितने भी मेन्यू होंगे सभी के लिए चेक करना पड़ेगा एक-एक करके। तो हमें ये जो इफ का जो कंडीशन है हमें बार-बार ना चेक करना पड़े, इसके लिए हम लोग एक सेपरेट फंक्शन बना देंगे और उस फंक्शन को अपना कोड देंगे, वो काम करके देगा हमारे लिए, ठीक है? सिंपल, इतना समझिए अभी। तो थोड़ी देर में हटाएँगे, उससे पहले देखिए और भी हमें कई जगह पे जैसे कि हम सेट करते हैं डेटा, तो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम हमें कई बार लिखना होगा जावास्क्रिप्ट में। तो इसके लिए भी एक फंक्शन बना देंगे, ताकि हमें सेट करना ना पड़े डेटा बार-बार। इंसर्ट डेटा नाम का फंक्शन बनाएँगे, वो हमारे लिए काम करेगा। और नीचे आइए ज़रा, ये देखिए जब डिलीट करते हैं, यानी कि जब हम डिलीट का रिक्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमने कन्फर्मेशन का मैसेज नहीं दिया। तो कन्फर्मेशन का जो मैसेज होगा वो बहुत बड़ा कोड होगा उसके लिए। जैसे कन्फर्मेशन का मैसेज देने के लिए हम लोग जो है इसका यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि मैं आता हूँ स्वीट अलर्ट, स्वीट अलर्ट इसको जरा ओपन करिए स्वीट अलर्ट को। अभी आपको दिखेगा कि जो है कितना बड़ा कंफर्मेशन का मैसेज देना है। यहाँ पर आइए जरा नीचे, ये गेट स्टार्टेड है, इस पे क्लिक करिए। हमें कुछ इतना बड़ा कोड, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे, ये देखिए ना, ये आपका स्वीट अलर्ट का कोड है। इसको, इस वाले मैसेज को हमें कंफर्मेशन के लिए देना है। ओके पे जो कोई क्लिक करेगा तब हमें डिलीट करना है, ठीक है? तो इतना बड़ा कोड होगा, इतना बड़ा कोड हमें बार बार कंफर्मेशन के लिखना लिखना होगा। जैसे कि कैसे बार बार क्यों लिखना होगा, देखिए जब डिलीट पे क्लिक करेंगे तो कंफर्मेशन का मैसेज लिखना होगा, उतना बड़ा कोड। एडिट पे क्लिक करेंगे तब भी उतना बड़ा कोड लिखना होगा। क्रिएट ब्रांड में आइए जरा, इस पे डिलीट पे क्लिक करेंगे तब भी उतना बड़ा कोड लिखना होगा। एडिट पे क्लिक करेंगे तो उतना बड़ा कोड लिखना होगा। इसलिए हम इस फंक्शन इसको भी सेपरेट बना देंगे। तो कैसे बनाना है अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग यानी कि इंसर्ट के लिए और डेटा निकालने के लिए सेपरेट फंक्शन बनाएंगे। उसके बाद हम लोग डिलीट के लिए और एडिट के लिए भी सेपरेट फंक्शन बनाएंगे, ठीक है? आइए जरा, कैसे बनाना है। एक पेज बना देंगे सेपरेट, यानी कि आइए, ये पेज जो है हमारा सभी के लिए काम करेगा। एम्प्लॉय पैनल के लिए भी काम करेगा, और जो हमारा होम पेज होगा यानी कि इंडेक्स डॉट एचटीएमएल होगा होम पेज का, उसके लिए भी काम करेगा। तो अभी तो हम एम्प्लॉय पैनल में काम कर रहे हैं, तो हमने एम्प्लॉय पैनल के लिए यूज में लेना है, इसलिए कॉमन के अंदर इसको बनाएंगे। कॉमन होगा जेएस जो होगा, ये हमारा कॉमन डॉट जेएस, ये कॉमन होगा। तो जेएस फोल्डर के अंदर जाइए और यहाँ पर कॉमन डॉट जेएस नाम का एक फाइल बना दीजिए। तो कॉमन डॉट जेएस इसी नाम से आपको बनाना है, कॉमन डॉट जेएस, ठीक है? इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, दो तरीके से यहाँ पर जो भी कोड होगा उसको आप यूज कर सकते हो। सबसे पहले तो हमें इंसर्ट करने का एक फंक्शन बनाना है। तो कांस्टेंट बनाइए जरा इस तरीके से, इंसर्ट डेटा, इंसर्ट डेटा इस नाम से एक कांस्टेंट बना लीजिए। यहाँ पर हम लोग मतलब टेबल भेजेंगे, यानी कि जहां पर भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे वहां से हम टेबल भेजने वाले हैं, और टेबल के साथ साथ डेटा भी भेजेंगे। तो टेबल अंडरस्कोर नेम इस नाम का एक पैरामीटर यहाँ पर दीजिए। दूसरा आपको डेटा नाम का एक पैरामीटर देना है। तो टेबल नेम और डेटा हम वहां से भेजेंगे जहां से हम डेटा इंसर्ट करेंगे, ठीक है? टेबल नेम और डेटा वहां से भेजेंगे जहां से हम डेटा इंसर्ट करेंगे, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पर अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें टेबल नेम डेटा हम रिसीव करेंगे, और यहाँ पर लोकल स्टोरेज के अंदर से लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, इसको क्या दे देंगे हम। सबसे पहले तो आपको टेबल नेम देना है, दूसरा आपको डेटा दे देना है। तो जो डेटा भेजेंगे वो हम जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके ऑलरेडी भेजेंगे। एक और फंक्शन आपको बनाना है, यानी कि एक और कॉन्स्टेंट बना लेना है इस तरीके से, मतलब गेट ऑल डेटा, गेट ऑल डेटा इस नाम से कॉन्स्टेंट बनाया है इस तरीके से। उसके अंदर भी आपको टेबल नेम रिसीव करना है, सिर्फ टेबल नेम्स के अंदर आएगा, ठीक है? हम टेबल भेजेंगे और यहाँ हमारे लिए डेटा निकाल के देगा। हम ये जो टेबल है सबसे पहले चेक करेंगे, जैसे हम लोग प्रीवियसली चेक करते हैं। तो इफ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, अभी कोड कर लीजिए, थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा ये हो क्या रहा है। एक्चुअली टेबल अंडरस्कोर नेम इज नॉट इक्वल टू नल, अगर नल नहीं है तो यहाँ पर हम लोग काम करेंगे, यानी कि इसके अंदर। और यहाँ पर हम एक कांस्टेंट बनाएंगे जरा डेटा के नाम से। तो आप लेट वेरिएबल बना सकते हैं, यानी कि कांस्टेंट बना लीजिए या लेट बना लीजिए डेटा। और यहाँ पर क्या करेंगे, जेसन डॉट पार्स करके डेटा इसमें रख लेंगे। तो जेसन डॉट पार्स फंक्शन अप्लाई करेंगे, और लोकल स्टोरेज के अंदर से लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम डिफाइन करेंगे, और जो टेबल नेम होगा उसको यहाँ पर दे देंगे। तो डेटा निकलेगा, अगर कब डेटा निकलेगा, जब ये टेबल होगा। हमने क्या कंपेयर किया, इज नॉट इक्वल टू नल, नल के बराबर नहीं है तो डेटा निकलेगा। इसी डेटा को हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। तो रिटर्न कीवर्ड का यूज करिए और डेटा यहाँ से रिटर्न कर दीजिए। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट होगा, ये कहाँ जाएगा, जहां पर आपने इस फंक्शन को कॉल किया होगा। अगर डेटा नहीं निकला तो यहाँ से तब भी हम कुछ रिटर्न करेंगे, यानी कि एल्स का यूज करिए जरा, और यहाँ से हम क्या रिटर्न करेंगे, तब एम्प्टी अरे रिटर्न करेंगे। एम्प्टी अरे का मतलब क्या होगा, रिटर्न कीवर्ड का यूज करिए और यहाँ से बस एम्प्टी अरे का सिंबल यहाँ से रिटर्न कर दीजिए, ठीक है? इतना आपको करना। अब ये एम्प्टी अरे क्यों रिटर्न करना पड़ रहा है, अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। सबसे पहले इसको हम लोग काम कर लेते हैं, यानी कि इस पे हम काम कर लेते हैं, यानी कि गेट ऑल डेटा, इसको कॉल करके कुछ डेटा वेटा निकाल लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा। आइए जरा यहाँ पर एम्प्लॉय डॉट जेएस में आइए।
देखिए, सबसे पहले आपको स्टार्ट क्रिएट कैटेगरी वाला जो कमेंट होगा, इसके नीचे जो फंक्शन होगा क्रिएट कैटेगरी फंक्शन, इसमें काम करना है। देखिए डेटा निकालने का काम यहाँ पर किया गया, तो आप क्या करिए इसको हटाइए ज़रा, आपको उस फंक्शन को कॉल करना है। लेकिन फंक्शन आप डायरेक्ट यहाँ पर कॉल नहीं कर सकते, यानी कि जो फंक्शन है उसको डायरेक्ट आप यहाँ पर कॉल नहीं कर सकते। तो कॉल करने का 2 तरीका है, या तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर दीजिए इस चीज़ को, यानी कि इन दोनों को एक्सपोर्ट करिए, या तो आप क्या करिए जो एम्प्लॉयी डॉट एचटीएमएल है इसके अंदर देखिए जहाँ पर आपने इंडेक्स डॉट एम्प्लॉयी डॉट जेएस लिंक किया है, इसके जस्ट नीचे क्या करिए स्क्रिप्ट एसआरसी टाइप करिए, और जो हमारा फाइल है कॉमन फ़ोल्डर के अंदर, तो एक फ़ोल्डर से बाहर निकलेंगे, कॉमन मिलेगा, कॉमन के अंदर जो जेएस होगा, उसके अंदर जो आपका कॉमन डॉट जेएस है, उसको लिंक कर देंगे। तो अब इसका कोड हम यूज़ कर सकते हैं, या तो हम इसका अगर लिंक नहीं करना चाहते हैं, तो इसको हमें टाइप इसका मॉड्यूल डिफाइन करेंगे, यानी कि इसका जो टाइप है मॉड्यूल डिफाइन करेंगे, और इन दोनों फंक्शन को या और भी मल्टीपल फंक्शन होंगे, तो उनको यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे। ES6 जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल में मैंने ES6 जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल जो आपको यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया गया, उसमें ये चीज़ें पढ़ाई गई हैं, कैसे आपको इंपोर्ट करना है, कैसे एक्सपोर्ट करना है, उसको भी आप लोग को ज़रूर देख लेना है। एम्प्लॉयी डॉट जेएस में आ जाइए ज़रा, हमें यहाँ पर उस फंक्शन को कॉल करना है, तो कॉमन डॉट जेएस को हमने लिंक कर दिया, अब हम यहाँ पर डायरेक्ट उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। देखिए ज़रा, हमें जो है इसको हटा देना है, हम डेटा निकालना है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर डायरेक्ट फंक्शन कॉल करेंगे गेट ऑल डेटा, इस वाले फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ से टेबल नेम दे देंगे। तो टेबल नेम आपको ये वाला यानी कि इसी नाम से आपका टेबल बनता है, यानी कि की जो है आपका यही है, ऑल कैटेगरी डेटा। ये जो की है कहाँ है, इंस्पेक्ट करके जरा देखिए, लोकल स्टोरेज के अंदर है। एप्लीकेशन में जाएंगे इस तरीके से, सॉरी एप्लीकेशन में जाऊंगा, यहाँ पर देखिए ऑल कैटेगरी डेटा, इसी यही तो की है आपका, इसी के अंदर तो मोबाइल और टीवी स्टोर्ड है, इसी को हमें देना है, यहाँ से भेजना है। तो ये यहाँ से अगर हमने भेजा तो ये कहाँ जाएगा, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रिटर्न फॉल्स लगा दीजिए, रिटर्न फॉल्स इसका यूज कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से हमने कुछ भेजा, तो ये कहाँ जाएगा, कॉमन डॉट जेएस के अंदर, ये जो गेट फंक्शन है इसके पास यहाँ पर आएगा टेबल अंडरस्कोर नेम, इसका चाहे तो आप अलर्ट करके देख लीजिए। तो अलर्ट में डिफाइन कर दिए टेबल अंडरस्कोर नेम, ठीक है। यहाँ पर रिटर्न फॉल्स लगा देंगे ताकि नीचे का कोड ना चले, तो रिटर्न फॉल्स यहाँ पर सीधे लगा दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, नीचे का कोड आपका नहीं चलेगा। रिलोड करिए जरा फिर से, अभी रिलोड करेंगे तो पेज रिलोड होते ही काम करना चाहिए, बट नहीं वर्क किया तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, कैश को क्लियर कर लेना है। तो यहाँ पर आइए जरा, इस तरीके से मैंने कैश को क्लियर किया, ठीक है। अब मैं रिलोड करूंगा तो हमारा काम करेगा, देखिए जरा, मैंने कैश को क्लियर कर लेना है सबसे पहले। अब मैं रिलोड करता हूँ इस तरीके से, देखिए मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस किया, अलर्ट हो गया। ये देखिए ऑल कैटेगरी डेटा, तो ये क्या है जो आपने यहाँ से भेजा, यानी कि जो आपने इंप्लॉय डॉट जेएस के अंदर से भेजा कॉमन डॉट जेएस को, ये है ऑल कैटेगरी डेटा। यही तो अब प्रिंट कहाँ हो रहा है, यहाँ पर अलर्ट में, ठीक है। ये रहा आपका अलर्ट, ये प्रिंट कर रहा है, ठीक है। हमें डेटा निकालना है, ठीक है, इसलिए इन दोनों को हटाइए जरा, और यहाँ पर आइए एम्प्लॉय डॉट जेएस में, जो भी रिटर्न आएगा वो कहाँ आएगा, यानी कि इसको एक वेरिएबल में रख लेंगे। तो हमें इसको असाइन करना है एरे के अंदर, तो इसी इसी वेरिएबल के सामने रख दीजिए इस चीज़ को, फिर यानी कि ऑल कैटेगरी डेटा इसी के सामने रख दीजिए ये। तो इसमें ऑटोमेटिक असाइन हो जाएगा। जरा कंसोल डॉट लॉग में पास करिए, कंसोल डॉट लॉग पास करिए, और यहाँ पर ऑल कैटेगरी डेटा प्रिंट कर लीजिए, ठीक है। ऑल कैटेगरी डेटा मैंने यहाँ पर प्रिंट कर लिया। इसको फिर से भी यहाँ पर रिटर्न फॉल्स लगा के रखिए थोड़ी देर के लिए, ताकि नीचे का कोड ना चले। अभी रिलोड करेंगे, मैंने यहाँ पर कंट्रोल आर प्रेस किया इस तरीके से, और इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाऊंगा तो देखिए क्या आएगा, कंसोल में क्या आया, अरे आया। इसको क्लियर करके फिर से इस पर क्लिक करिए जरा, है ना, ये देखिए अरे आया, डेटा आया इस तरीके से। अगर ये की नहीं होता, ये की नहीं होता, सपोज करो यहाँ पर जो हमारा की है, तब तो डेटा निकल के आ जाएगा। की होगा तो ये डेटा निकालेगा कॉमन डॉट जेएस और रिटर्न कर देगा इसे, ठीक है, यहाँ से। लेकिन अगर की नहीं होता तो एल्स में जाएगा ना, तो यहाँ से जरा की डिलीट कर दीजिए। ये जो आपका ऑल कैटेगरी डेटा है इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए, मैंने डिलीट कर दिया। अब रिलोड करेंगे यहाँ पर, ठीक है। रिलोड करके इंस्पेक्ट करिए जरा, इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाएंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, अरे जीरो आया। अरे जीरो आना भी चाहिए, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए क्या आएगा, अरे एम्प्टी अरे आएगा। अब एम्प्टी अरे क्यों आया, क्योंकि आपने यहाँ से एम्प्टी अरे रिटर्न किया है। अगर यही एल्स का कोड हम ना लिखते तो क्या प्रॉब्लम होती, यहाँ पर क्या आता। अब रिलोड करिए जरा, यहाँ पर फिर से रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे। इसको मैंने क्लियर किया, ये देखिए इस पर क्लिक करूंगा तो क्या आएगा, अनडिफाइंड आएगा। वैसे तो पेज लोड होते ही आएगा अनडिफाइंड, ये देखिए ना अनडिफाइंड आएगा, ठीक है, ये देखिए। तो एम्प्टी अरे हमें जरूर रिटर्न करना है, अनडिफाइंड आएगा तो हम इसमें कुछ में इंसर्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए एल्स का कोड हमने लिखा था, ताकि वहां से जब भी यहाँ पर टेबल ना मिले इसको, यानी कि टेबल ना मिले, तो एक एम्प्टी एरे यहाँ से रिटर्न हो जाए। तो एम्प्टी एरे रिटर्न होगा तो वहां पर जो आपका एरे आपने डिक्लेयर किया उसके अंदर एरे चला जाएगा, एम्प्टी एरे चला जाएगा, ठीक है। तो एम्प्टी एरे हमें जरूर वहां से भेज देना है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम एम्प्टी एरे ना भेजते, यहाँ से सपोज करो हम एम्प्टी एरे ना भेजते, तो हमें प्रॉब्लम होती डेटा पुश करने में, क्योंकि अभी देखिए क्या हुआ, वहां से क्या आया, अनडिफाइंड आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, अनडिफाइंड आएगा, और अनडिफाइंड यहाँ पर चला जाएगा, ये रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पर अनडिफाइंड हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड इस तरीके से हो जाएगा। तो इसमें जब आप पुश करेंगे तो डेटा आपका पुश नहीं होगा, है ना, यानी कि एरे की जगह अनडिफाइंड लिख जाएगा, तो ये पुश नहीं कर पाएगा डेटा को। अगर अभी हम रिलोड करके यहाँ पर काम टेस्टिंग करेंगे इस तरीके से, तो हमारा काम करेगा। ये देखिए क्रिएट पे मैंने क्लिक किया, देखिए काम नहीं करा, क्योंकि यहाँ पर देखिए अनडिफाइंड हो गया होगा। ये देखिए हमने एल्स नहीं लिखा है, और इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो एरर भी आएगा आपको, देखिए कंसोल में क्या आया, एरर अनडिफाइंड आया, ठीक है, ये हमारा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें आ रहा है ये काम कर, इसलिए यहाँ पर कंट्रोल जेड करेंगे, एल से यहाँ से रिटर्न करेंगे ये, और यहाँ पर आइए जरा, इसको कंसोल डॉट लॉग रहने दीजिए और रिटर्न फॉल्स हटा दीजिए। रिलोड करके टेस्टिंग करिए, फिर से रिलोड करेंगे, और यहाँ से हम कुछ कैटेगरी देखिए, अरे आ गया हमारा,
इस पे यहाँ से मैंने कुछ कैटेगरी ऐड किया, जैसे इसे क्रिएट पे क्लिक करूँगा, देखिए कैटेगरी हमारा ऐड हुआ और लाइव यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। अब फिर से आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपका डेटा निकल के आएगा, इस बार कैटेगरी जो आपने अभी जस्ट यहाँ पे लिखा, देखिए ना डेटा निकल के आ गया। ठीक है, तो हमें एल्स ज़रूर वहाँ पर डिफाइन करना है, ताकि हम अनडिफाइंड ना जाए, यानी कि एल्स यहाँ पर क्यों लिखेंगे, ताकि अनडिफाइंड ना जाए। ठीक है, यहाँ पर एम्प्टी एरे भेज देंगे जब भी ये की नहीं मिलेगा, यानी कि जब भी ये लोकल स्टोरेज के अंदर की नहीं होगा तो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ से हम एम्प्टी एरे जरूर भेज देंगे। ठीक है, आइए जरा एम्प्लॉय डॉट जेएस में फिर से, ये तो हो गया डेटा हमारा रीड करने का काम। डेटा इंसर्ट कहाँ होता है, देखिए डेटा इंसर्ट आपका यहाँ पर होता है। ठीक है, और ये जो आपका होगा स्वेल अलर्ट, ये हम एक फंक्शन बना लेंगे इसके लिए, कंट्रोल एक्स कर लीजिए, हमें बार बार इसको लिखना ना पड़े, इसलिए यहाँ पर हम देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, कंट्रोल जेड करिए जरा, सक्सेस डेटा इंसर्टेड। तो डेटा इंसर्टेड का जब भी मैसेज देना होगा हम इस फंक्शन को कॉल करने वाले हैं, इसलिए इसका भी एक फंक्शन बना देंगे कॉमन डॉट जेएस के अंदर। तो यहाँ पर आप एक कॉन्स्टेंट बनाइए जरा, इंसर्ट मैसेज के नाम से, इंसर्ट एमएसजी, इस नाम से मैंने कॉन्स्टेंट बनाया और इसके अंदर ये कोड रख दूंगा, यानी कि जो हमारा इंसर्ट मैसेज वाला कोड है इसके अंदर रखूंगा। इसको हम कॉल करेंगे जब भी हमें डेटा इंसर्ट करना होगा। ठीक है, तो आइए जरा, अभी हमें डेटा इंसर्ट करना है तो हमने ये फंक्शन कॉल करना है, उसको टेबल नेम और डेटा भेज देना है। तो आइए जरा, हमने क्या किया है डायरेक्ट अभी, देखिए डेटा इंसर्ट करने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम किया है, इसके अंदर से ये दोनों की जरा इसके अंदर का पूरा कोड कंट्रोल एक्स कर लीजिए और इसको हटाइए जरा, लोकल स्टोरेज को यहाँ से हटाइए जरा। यहाँ पर क्या करेंगे हम, इंसर्ट डेटा नाम का जो फंक्शन है उसको कॉल करेंगे और यहाँ से सबसे पहले आपको क्या देना है, यही जो आपने कट किया है इसको दे दीजिए। देखिए हमने क्या दिया, सबसे पहले हमने क्या दिया यहाँ पर, कंट्रोल एक्स, ये देखिए ना, सबसे पहले हमने टेबल नेम दे दिया, तो ये टेबल नेम होगा। दूसरा पैरामीटर हमारा क्या होगा, जेसन डॉट स्टिंगिफाई करके, जेसन डॉट स्टिंगिफाई का यूज करेंगे इस तरीके से, और दूसरे पैरामीटर में हम क्या भेज देंगे, ऑल कैटेगरी डेटा, इसको भेज देंगे। ठीक है, तो दूसरा आपका ये आपका डेटा चला जाएगा, पहला आपका टेबल नेम चला जाएगा, तो ये कहाँ जाएगा, आपने इंसर्ट डेटा वाला फंक्शन कॉल किया कॉमन डॉट जेएस के अंदर, यहाँ पर आएगा टेबल नेम, यहाँ पर आ जाएगा, डेटा यहाँ पर आएगा। तो जो डेटा है उसको हमने ऑलरेडी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके भेजा है, इसलिए हमें यहाँ पर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम और टेबल अंडरस्कोर नेम और डेटा, तो इसमें की हो जाएगा, इसमें आपका डेटा आ जाएगा। ठीक है, ये इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट होने के बाद हमें मैसेज चाहिए, तो मैसेज के लिए आप इंसर्ट मैसेज इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। कहाँ कॉल करेंगे, एम्प्लॉय डॉट जेएस के अंदर, इसके जस्ट नीचे इंसर्ट मैसेज इस फंक्शन को कॉल करिए, ऑटोमेटिक आपका वो कॉल हो जाएगा, यानी कि जो मैसेज देने का काम है वो ये यहाँ पर दे देगा। ठीक है, आइए जरा टेस्टिंग करते हैं, रिलोड करेंगे यहाँ पर इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए हमने कैटेगरी बनाया कुछ मोबाइल्स के नाम से, इसे हमने मोबाइल्स इस नाम से कैटेगरी बनाया, क्रिएट पे क्लिक करूंगा, देखिए अच्छा कुछ एरर हो सकता है, इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं क्या एरर है। कंसोल में जाएंगे तो देखिए एरर आया, अनएक्सपेक्टेड टोकन इक्वल्स टू, कहाँ पर, गेट ऑल डेटा इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, एम्प्लॉय डॉट जेएस 87 नंबर पे आपका एरर आ रहा है, तो देखिए अच्छा यहाँ पर कुछ गेट ऑल डेटा बताया जा रहा है इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, यहाँ पर 87 नंबर पे आइए जरा ऊपर की तरफ, और ये जो गेट ऑल डेटा है ये अनडिफाइंड बताया जा रहा है, देख लेते हैं कुछ इसमें स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो सकता है। आइए जरा गेट, अच्छा यहाँ पर इक्वल टू लगाया गया, ठीक है, तो ये, हाँ, हमारा वो अनडिफाइंड क्यों बताया जा रहा है, गेट ऑल डेटा इज नॉट डिफाइंड सिंपल डॉट जेएस, इसमें देखते हैं जरा। अच्छा, ये फंक्शन हमारा जो है अनडिफाइंड बताया जा रहा है। ठीक है, देख लेते हैं जरा क्या मिस्टेक है इसके अंदर। तो हमने जहाँ से कोड भेजा वहाँ पर आइए जरा, गेट ऑल डेटा, इसको हमने भेजा टेबल को, कोई मुश्किल नहीं है, रिलोड करके एक बार रिलोड कर लेते हैं जरा फिर से। देखिए डेटा नहीं रीड हो रहा है, इसका मतलब कुछ एरर हो सकता है, कंसोल में कुछ एरर दिखा रहा है। गेट ऑल डेटा इज नॉट डिफाइंड, 87 नंबर पे, एम्प्लॉय डॉट जेएस 74 नंबर पे, आइए जरा, क्रिएट कैटेगरी फंक्शन। अच्छा, गेट ऑल डेटा इज नॉट डिफाइंड बताया जा रहा है, ओ हो, हाँ हाँ बराबर, नहीं नहीं, तो हमने पेज लोड होते ही नहीं कॉल किया गेट ऑल डेटा को, एम्प्लॉयड कॉमन डॉट जेएस में हमने गेट ऑल डेटा नाम का एक कॉन्सेप्ट बनाया इस तरीके से। अभी तक तो ये वर्क कर रहा था, अभी तक तो ये वर्क कर रहा था। यहाँ पर आइए जरा, कहीं और तो हमने गेट ऑल डेटा बाहर तो नहीं लिख दिया है, नहीं, ठीक है, फंक्शन के अंदर ही है गेट ऑल डेटा, यही फंक्शन है ना, इसको कॉपी कर लेते हैं जरा, गेट ऑल डेटा कंट्रोल जेड, और यहाँ पर पेस्ट करेंगे गेट ऑल डेटा, कोई स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कंट्रोल भी करेंगे इस तरीके से, गेट ऑल डेटा सही है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, अभी तक वर्क कर रहा था बट अब क्यों नहीं वर्क कर रहा है। अच्छा, गेट ऑल डेटा कंट्रोल जेड, गेट ऑल डेटा, ठीक है, रिलोड करते हैं, कोई इशू नहीं होना चाहिए, इंस्पेक्ट करके देखते हैं, अभी भी एरर आ रहा है यहाँ पर। कंसोल में हमारा जो डेटा है इसमें बताया जा रहा है गेट ऑल डेटा अनएक्सपेक्टेड टोकन इक्वल्स टू कॉमन डॉट जेएस। अच्छा, इसके अंदर कुछ इक्वल टू लग गया है, कॉमन डॉट जेएस 17 नंबर पे, कॉमन डॉट जेएस में आइए जरा, और 17 नंबर पे देखिए क्या इक्वल टू लग गया है, 17 नंबर, ओ हो, इंसर्ट मैसेज कांस्टेंट, इंसर्ट एमएसजी। अच्छा, इसके ये क्यों, अच्छा कांस्टेंट नहीं बन रहा, इसको हटाइए जरा थोड़ी देर के लिए, यहाँ से हटा देंगे। अब रिलोड करके टेस्टिंग करते हैं, अब हमारा वर्क कर रहा है, बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, लेकिन इसकी वजह से क्यों नहीं वर्क कर रहा है, तो हमारा कांस्टेंट तो बना हुआ था, ये कंट्रोल जेड करिए जरा, तो इससे बाहर ही है ये, कॉन्स्ट हमने बनाया इंसर्ट मैसेज के नाम से,
इस तरीके से, तो इसके बाहर है ये। तो फिर ये प्रॉब्लम क्यों कर रहा है? रिलोड करते हैं ज़रा। अच्छा, अब नहीं प्रॉब्लम कर रहा है ये। इंस्पेक्ट कर लेते हैं कंसोल में, अब नहीं प्रॉब्लम कर रहा है। तो इसमें कुछ लिखने का मसला हो गया था शायद, इसकी वजह से वर्क नहीं कर रहा था। चलिए, अब प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। हमारा ये फंक्शन है, कॉल कर लिया हमने, रिलोड करके एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं। अब ये प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो कभी-कभी क्या होता है कि हमारा जो सिस्टम है वो भी समझ नहीं पाता चीज़ों को। सेम कोड है, कोई इश्यू नहीं था, ज़बरदस्ती एरर दे रहा था हमें। तो हमारा जो सिस्टम है वो कभी-कभी हमें धोखा देने लगता है, ठीक है? तो इंस्पेक्ट करके देखेंगे, कोई भी एरर नहीं आएगा कंसोल में, हमारा वर्क करेगा अब। ये देखिए मोबाइल नाम का हमने कैटेगरी जस्ट यहाँ पर क्रिएट करेंगे मोबाइल नाम से, इस तरीके से मोबाइल्स। क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो देखिए मोबाइल्स हमारा फिर से यहाँ पर क्रिएट हो गया, ठीक है? यानी कि मोबाइल्स बन गया। तो हमारा डेटा इंसर्ट भी हो गया, मैसेज नहीं आया। तो मैसेज क्यों नहीं आया? हमने इस फंक्शन को कॉल किया है कहीं पर, यानी कि जो हमारा इंसर्ट मैसेज, इसको हमने कॉल किया है, बट मैसेज क्यों नहीं आया? देख लेते हैं जरा। एम्प्लॉय डॉट जेएस के अंदर आइए जरा, देखिए कहाँ पर आपने सेट किया इंसर्ट एमएसजी, इसको तो आपने कॉल किया यहाँ पर, तो ये मैसेज क्यों नहीं दे रहा है? मैसेज देना चाहिए। जरा इसको टर्मिनेट करके फिर से यहाँ पर आके रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे। मैंने रिलोड किया और यहाँ पर मैंने कुछ लिखा, इस पे क्लिक करूंगा, देखिए हाँ मैसेज आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ओके। इंसर्टेड, डेटा इंसर्टेड, मैसेज आ गया। एक और इंसर्ट करिए जरा, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, डेटा हमारा इंसर्ट हो रहा है, कोई इशू नहीं, मैसेज भी आ रहा है। अब डिलीट पे क्लिक करने पे डिलीट हो रहा है डायरेक्ट, हमें इसके लिए कंफर्मेशन का मैसेज लेना है, उसके बाद डिलीट करना है। तो यहाँ पर स्वीट अलर्ट में आइए, ये जो आपका कोड है इसको कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी करके पूरा स्वीट अलर्ट में आना है, ये वाला कोड कॉपी कर लेना है, ठीक है? आप चाहें तो देख के भी लिख सकते हैं, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो देख के लिखेंगे। स्वीट अलर्ट की वेबसाइट पे जाएंगे, आपको मिल जाएगा, नीचे की तरफ आएंगे थोड़ा तो ये ना, तो देख के अब आप लिख सकते हैं, आप चाहें तो देख के लिख दीजिए, या आप चाहें तो यहाँ से कॉपी करके ही लिखेंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कॉपी करके ही लिखें, ताकि देख के लिखने में हो सकता है कोई इशू हो जाए, लेकिन कॉपी करके लिखेंगे तो कोई इशू नहीं होगा। कॉमन डॉट जेएस के अंदर आएंगे, इसके जस्ट नीचे आप यहाँ पर एक कांस्टेंट और बनाएंगे। कांस्टेंट हमारा ये डिलीट और अपडेट दोनों के लिए काम करेगा, इसलिए कांस्टेंट बनाएंगे इस तरीके से, कांस्ट कीवर्ड का यूज करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर डिलीट अपडेट, डिलीट एंड अपडेट एफिशिएंसी, यानी कि फंक्शन, इस नाम से मैंने कांस्टेंट बनाया। इसके अंदर हमें तीन चार चीजों को भेजना है। सबसे पहले क्या भेजना है? सबसे पहले आपको यहाँ पर टेबल नेम भेजना है, दूसरा आपको डेटा भेजना है, तीसरा आपको लिंक भेजना है, चौथा आपको मैसेज भेजना है। अब लिंक क्या है वो आपको समझ में आएगा थोड़ी देर में। सबसे पहले इसके अंदर ये कोड रखिए, जो हमने कॉपी किया था, ये कोड रखेंगे। इस फंक्शन को हमें डिलीट पे क्लिक करते ही काम कॉल करना है। तो एम्प्लॉय डॉट जेएस के अंदर आइए जरा, सॉरी एम्प्लॉय डॉट जेएस के अंदर आ जाएंगे। ये देखिए आपका नीचे की तरफ होगा रीड कैटेगरी फंक्शन, इसी फंक्शन के अंदर आपका डिलीट का कोडिंग होगा। ये रहा आपका डिलीट का कोडिंग, ये आप रहा आपका स्प्लाइस होने का काम, ये रहा आपका इंडेक्स यानी कि जो है इंसर्ट होने का काम। इसके जस्ट नीचे रिटर्न फॉल्स लगाइए इस तरीके से, रिटर्न फॉल्स यहाँ पर लगाएंगे। और इसके यहाँ पर जो है इसके बाद हम जो हमारा डिलीट और अपडेट फंक्शन, इसको कॉल कर लेंगे। डिलीट एंड अपडेट फंक्शन, इसको हमने यहाँ से कॉल किया, रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे। तो देखिए अभी हमने रिलोड किया, इस पे क्लिक करूंगा तो देखिए कंफर्मेशन का मैसेज पूछा जाएगा, ये देखिए ना, उसके वजह से कॉल हुआ। तो जब हम ओके करते हैं, यानी कि जब यहाँ पर क्लिक करके ओके करते हैं, तो ये कहाँ जाता है? यहाँ पर आइए जरा, ओके करेंगे तो यहाँ पर इफ के अंदर आएगा। अगर आपने एल्स, यानी कि देखिए क्या लिखा है, योर प्रूफ योर इमेजिनरी फाइल हैज बीन डिलीटेड। तो जब हम ओके करते हैं, यानी कि देखिए जब हम इस पे क्लिक करके ओके करते हैं ना, तो ये देखिए ओके करेंगे तो ये क्या मैसेज आएगा? योर इमेजिनरी फाइल हैज बीन डिलीटेड। लेकिन अगर हम इसी चीज कैंसिल कर दें, यानी कि इस पे कैंसिल पे क्लिक कर दें, तो देखिए क्या है? योर इमेजिनरी फाइल हैज बीन सेव। तो वो एल्स में जाता है, ये देखिए ना, एल्स में जाएगा और यहाँ पर लिखा आएगा योर इमेजिनरी फाइल हैज बीन सेव। तो जब ओके करेंगे तो यहाँ पर हमें डिलीट करने का काम करना है, हम वहां पर डिलीट नहीं करेंगे, डिलीट करने का काम हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है? यहाँ पर। तो कैसे डिलीट होगा? आपको इस फंक्शन को कॉल करना है और इस फंक्शन को डेटा दे देना है। इसको कॉपी करिए जरा, एम्प्लॉय डॉट जेएस के अंदर देखिए रिटर्न फॉल्स हटाइए, और यहाँ पर आपने लोकल स्टोरेज कॉल किया था, लोकल स्टोरेज हटाइए यहाँ से, और आप यहाँ से ये दे दीजिए जरा फंक्शन, है ना, यानी कि डिलीट एंड, अच्छा ऊपर भी आपने कॉल किया है, इसको हटा देंगे यहाँ से, डिलीट एंड अपडेट फंक्शन, यहाँ पर लोकल स्टोरेज की जगह यहाँ पर फंक्शन कीवर्ड जरूर लगा देंगे। कंट्रोल जेड करिए जरा, फंक्शन कीवर्ड लगा देंगे, ठीक है? यहाँ पर डिलीट एंड अपडेट फंक्शन, इसको हमने कॉल किया। सबसे पहले हमने क्या दिया? टेबल नेम दे दिया। दूसरा हमारा डेटा जाएगा यहाँ से, यानी कि डेटा, टेबल नेम और डेटा जाएगा इस तरीके से। तीसरा हम लिंक भेजेंगे। अब लिंक क्यों भेजेंगे? क्योंकि हमें लाइव अपडेट करना है, ठीक है? और चौथा हम मैसेज भी भेजेंगे अभी यहाँ से। तो पहले अभी दोनों डेटा भेजे यहाँ से, कैसे भेजा हमने वो समझिए जरा, इसको हम हटा देते हैं, आपको समझ में आना चाहिए। कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ मैं इस तरीके से। और रीड कैटेगरी फंक्शन यहाँ पर नहीं कॉल करेंगे, हमें रीड कैटेगरी फंक्शन वहीं पर कॉल करना है, इसलिए यहाँ पर देखिए हमने सबसे पहले क्या किया? डिलीट एंड अपडेट, इस फंक्शन को कॉल किया। इसके अंदर सबसे पहले हम टेबल भेज देंगे, तो टेबल आपका यही होगा, यानी कि जो ऑल कैटेगरी डेटा नाम का टेबल, इसी नेम से आपका टेबल है, इसी को यहाँ से भेजिए, कॉमा देंगे। दूसरा आपको डेटा भेजना है, तो डेटा हम जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके भेजेंगे, तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई से लिखेंगे और यहाँ पर ऑल कैटेगरी डेटा इसी को भेजेंगे। तीसरा आपको लिंक भेजना है, तो इतना भेजेंगे, तो इतने से अभी आपको डिलीट हो जाएगा। अपडेट यानी कि डिलीट करने का काम वहां पर करेंगे हम, ठीक है? रीड कैटेगरी फंक्शन यहाँ पर कॉल नहीं करेंगे, इसको हटा दीजिए यहाँ से। रीड कैटेगरी फंक्शन हम यहाँ पर कॉल करेंगे कॉमन डॉट जेएस के अंदर, यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर आपको डेटा रिसीव कर लेना है। सबसे पहले आपको टेबल नेम रिसीव करना है, उसके बाद कॉमा देकर डेटा रिसीव कर लेना है। तो टेबल नेम और डेटा रिसीव करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है? ये जो इफ विल डिलीटेड, इसके अंदर जब आएगा तो आपको बस इंसर्ट वन फंक्शन को कॉल करके उसको दे देना है। इंसर्ट डेटा, इस फंक्शन को कॉल करिए, टेबल नेम दे दीजिए, कॉमा लगा के डेटा भी दीजिए, तो ये डायरेक्ट अपडेट कर देगा, यानी कि डिलीट करके और नया फिर से नया एरे इसमें अपडेट कर देगा, ठीक है?
इंसर्ट वन फंक्शन क्या है, इंसर्ट डेटा फंक्शन क्या है, ये ऊपर वाला फंक्शन है आपका, इसको हमने टेबल नेम दे दिया, डेटा दे दिया, ऑटोमेटिक ये सेट कर देगा लोकल स्टोरेज के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आइए जरा टेस्टिंग करते हैं। मैंने रिलोड किया, ओके, यानी कि मैंने रिलोड किया, यहाँ पर डिलीट पे क्लिक करूंगा, ये देखिए जब मैं ओके करूंगा ना तो ये डिलीट हो जाएगा, लेकिन लाइव डिलीट नहीं होगा। देखिए रिलोड करेंगे तो लाइव डिलीट नहीं होगा, हमें रिलोड करना पड़ा तब डिलीट हुआ, ठीक है। देखिए जरा मैंने क्लिक किया, ओके कर दूंगा तो डिलीट तो हो गया, लेकिन लाइव नहीं हुआ, हमें रिलोड करना पड़ेगा तब ये डिलीट होगा। देखिए रिलोड करने पर ये डिलीट हुआ, ठीक है। अब ये लाइव डिलीट हो इसके लिए क्या करेंगे, एम्प्लॉय डॉट जेएस के अंदर आइए, जो आपने रीड कैटेगरी फंक्शन बनाया था इसको कॉल करेंगे। ये देखिए रीड कैटेगरी फंक्शन यहाँ पर है, इसको कहाँ कॉल करेंगे हम, कॉमन डॉट जेएस के अंदर। तो यहाँ पर जब आप कॉल करेंगे तो ये आपको एरर देगा, देखिए इसके जस्ट नीचे यहाँ पर कॉल करेंगे, तो डायरेक्ट नहीं कॉल कर सकते हम। डायरेक्ट क्यों नहीं कॉल करेंगे, देखिए रिलोड करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो आपको यहाँ पर एरर आएगा। इंस्पेक्ट करके देखेंगे कंसोल में तो आपको ये दिखाएगा एरर, क्या दिखाएगा, रीड कैटेगरी फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो रीड कैटेगरी फंक्शन अगर हम बाहर कर दें, यानी कि एम्प्लॉय डॉट जेएस के अंदर, देखिए ऑलरेडी ये एक फंक्शन के अंदर बंद है, यानी कि जो रीड कैटेगरी फंक्शन है आपका ये ऑलरेडी एक फंक्शन के अंदर बंद है। ये देखिए क्रिएट कैटेगरी फंक्शन इसके अंदर बंद है, ये इससे ब्लॉक्ड है ये। तो इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, यहाँ से मतलब अब हमें बाहर ही बनाना है इसको, कंट्रोल एक्स मैंने कर लिया है, इसके बाहर यहाँ पर कंट्रोल भी कर देंगे फिर, ठीक है। तो अब ये बाहर हो जाएगा, अब ये काम करेगा, देखिए रिलोड करेंगे तो ये डिलीट डिलीट तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने फिर से यहाँ पर एक मोबाइल नाम का मैंने कैटेगरी बनाया, फिर से क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर डेटा इंसर्ट हुआ, लेकिन लाइव यहाँ पर आया नहीं, यानी कि लाइव यहाँ पर आया नहीं, इंसर्ट होने के बाद एरर आएगा। इंसर्ट करके देखेंगे तो आपको एरर मिलेगा कंसोल में। क्या एरर मिला कि जो आपने जो है कैटेगरी लिस्ट इज नॉट डिफाइंड, और जो आपने कैटेगरी यहाँ पर देखिए कैटेगरी लिस्ट इज नॉट डिफाइंड, तो ये जो आपने यहाँ पर देखिए अभी आपने इसको कोड को यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया है, इसके अंदर ये जो कैटेगरी लिस्ट आप यूज कर रहे हैं ये अनडिफाइंड बताया जा रहा है, तो इसका डिक्लेरेशन आपने उस फंक्शन के अंदर कर रखा है, यानी कि यहाँ पर है। तो इसको हम यहाँ से कंट्रोल एक्स कर लेंगे, यानी कि इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स करेंगे और इस फंक्शन के अंदर ले आएंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद एक और एरर देगा आपको अभी ये मैंने यहाँ पर लगाया, तो ये तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अभी अभी जब आप रिलोड करके फिर से यहाँ पर मैंने रिलोड किया, देखिए एक और यहाँ पर आया, ऑल कैटेगरी डेटा इज नॉट डिफाइंड। तो ये जो ऑल कैटेगरी डेटा यूज कर रहे हैं आप, ये अनडिफाइंड बताया जा रहा है, क्यों, क्योंकि ये इस फंक्शन के अंदर है, ऑल कैटेगरी डेटा देखिए यहाँ पर है। तो इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स करेंगे और जितना भी एरे का कोड होगा वो हम उसके लिए ग्लोबल वेरिएबल लिख लेंगे। तो ऊपर की तरफ आइए जरा, यहाँ पर लिखिए जरा ग्लोबल वेरिएबल, इस मैंने डिफाइन कर दिया ग्लोबल वेरिएबल्स, ठीक है। यहाँ पर मैं डिक्लेरेशन इसका करूँगा ग्लोबल वेरिएबल्स का, ठीक है। अब ये आपका काम करेगा, उसके लिए भी रिलोड करिए जरा। ये देखिए हमने रिलोड किया और यहाँ पर डेटा भी रीड करके आ जाएगा, ठीक है, डेटा रीड करके आ गया यहाँ पर। अब हम डिलीट करेंगे तो लाइव डिलीट तो होगा, यहाँ पर देखिए हम इस पर क्लिक करके अगर ओके कर दें तो ये लाइव हमारा डिलीट हो जाएगा, लाइव डिलीट हो गया, लेकिन इशू नहीं है। अब देखिए जरा कब ये लाइव डिलीट, अब हमें यहाँ पर तो मल्टीपल फंक्शन कॉल करने हैं, यानी कि रीड कैटेगरी, फिर रीड ब्रांड, फिर रीड प्रोडक्ट, सभी के लिए अलग अलग फंक्शन कॉल करने होंगे ना। जैसे ब्रांड के लिए जब यहाँ से ब्रांड के लिए डिलीट किया जाएगा तो रीड ब्रांड वाला कॉल करेंगे ना, तो रीड कैटेगरी नहीं कॉल होना चाहिए उस समय, यानी कि जो रीड कैटेगरी उस समय नहीं कॉल होना चाहिए, रीड ब्रांड सिर्फ कॉल होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए क्या करें, हम यहाँ से लिंक भेजेंगे और यहाँ से देखिए हम इसी कोड को, यानी कि इसी फंक्शन को अपडेट के लिए भी यूज करना चाह रहे हैं। तो अभी जब हम यहाँ पर ओके करेंगे, देखिए मैंने रिलोड किया और यहाँ से मैंने डेटा लिखा, इस से क्रिएट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर देखिए मैंने जब डिलीट पे क्लिक किया, ओके करता हूँ तो देखिए मैसेज क्या आता है, डिलीटेड। सपोज करो मैं यहाँ से एडिट पे क्लिक करके, यानी कि एडिट पे क्लिक करता है इस तरीके से यहाँ पर, तो मैसेज क्या आना चाहिए, अपडेटेड आना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमने अपडेट का कोड नहीं किया, थोड़ी देर में करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिंक से इसको हैंडल करेंगे, तो लिंक हम यानी कि ग्लोबल डिक्लेरेशन कर लेंगे। सबसे पहले इसके नीचे आइए जरा, लेट डी वाई अंडरस्कोर लिंक, इस नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिए, एम्प्टी वेरिएबल होगा ये। इसमें क्या असाइन करेंगे, देखिए लिंक आपका यहाँ पर है, ये रहा आपका लिंक, ये रहा आपका लिंक, इसको यहाँ पर असाइन कर दीजिए। तो कैसे असाइन करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर क्या करें, डी वाई लिंक, यहाँ पर भी लिंक है आपका, एक और जगह पे आपका लिंक है इसमें, यानी कि डायनेमिक रिक्वेस्ट आप लिंक यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं। देखिए ये आपका एक्टिव लिंक है, ठीक है, ये आपका लिंक है और एक और जगह पे आपका लिंक बन रहा होगा। तो आप चाहें तो इसको भेज दीजिए, या आप चाहें तो उसी लिंक को, यानी कि जो यहाँ पर आपने लिंक भेजा इसको यहाँ पर डी वाई लिंक के अंदर असाइन करते हो, डी वाई लिंक इक्वल टू लिंक लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पर। तो ऑटोमेटिक इसमें, यानी कि ये जो आपने डी वाई लिंक बनाया इसमें हमेशा आपका लिंक रहेगा कोई ना कोई, ठीक है, उसी को हम यहाँ से भेजेंगे। तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर आपने फंक्शन कॉल किया, ये देखिए ना, इंसर्ट वाला है ये, और नीचे की तरफ आएंगे तो ये आपका हो गया डिलीट वाला, डिलीट एडवांटेज फंक्शन। इसके जस्ट बगल में कॉमा देंगे और यहाँ से लिंक भेजेंगे, तीसरा आपको कॉमा देके मैसेज भी भेजना है, तो मैसेज यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिलीटेड, डिलीटेड, इस मैसेज को यहाँ से भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिंक को रिसीव करेंगे, सबसे पहले कॉमन डॉट जेएस के अंदर आइए और यहाँ पर आइए, डेटा के बाद आपको कॉमा देकर लिंक रिसीव कर लेना है, उसके बाद कॉमा देके मैसेज को रिसीव कर लेना है, ठीक है। तो मैसेज हमने रिसीव कर लिया, लिंक हम चेक करेंगे, यानी कि लिंक हम चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर एक कंडीशन पास करेंगे, इसको हटाइए जरा यहाँ से, इफ जो हमारा लिंक है, यानी कि जो लिंक है इक्वल्स टू क्या, किससे चेक करेंगे हम, कैसे चेक करते हैं, ऊपर आइए जरा एम्प्लॉय डॉट जेएस के अंदर कैसे चेक करते हैं, आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने यहाँ पर भी चेक किया। देखिए जो आपका लिंक वाला ये वाला है ना, इसको ओपन करिए, आपको पता चलेगा आपने कैसे चेक किया। ये देखिए ना, डायनेमिक फोल्डर के अंदर से कैट अंडरस्कोर डिजाइन, जब इसका रिक्वेस्ट होगा तब हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहाँ पर भी चेक कर लीजिए जरा, अगर लिंक में ये आ रहा है डायनेमिक फोल्डर के अंदर से कैट अंडरस्कोर डिजाइन डॉट एचटीएमएल ये आ रहा है, तो इसका हम यूज करेंगे, यानी कि
डिफाइन करेंगे कि हमारा जो रीड कैटेगरी वाला फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए जरा रीड कैटेगरी फंक्शन, इसको यहाँ पर कॉल कर लीजिए। तो जब इसका रिक्वेस्ट होगा तभी ये कॉल होगा यहाँ पर। उसके बाद हमें मैसेज को भी अपडेट करना है, तो यहाँ पर डिलीटेड लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख दीजिए जरा। दो बार सबसे पहले डुअल कोड दे दीजिए, उसके बाद इसके बीच में दो बार प्लस देंगे और यहाँ पर मैसेज को भी कॉन्केट कर देंगे। तो इस तरीके से मैंने मैसेज कॉन्केट कर दिया। रिलोड करके जरा टेस्टिंग करिए। अभी मैंने रिलोड किया इस तरीके से, यहाँ पर क्लिक करके देखिए मैंने डिलीट पे क्लिक किया बट एरर आ रहा है। इंस्पेक्ट करके देखेंगे क्या एरर आ रहा है। कंसोल में जाएंगे तो यहाँ पर एरर आएगा। अच्छा, यहाँ पर लिंक, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है अनचेक। अच्छा, यहाँ पर एरर आया कि लिंक इज नॉट डिफाइंड। कहाँ पर? एम्प्लॉय.js के अंदर 163 नंबर पे आपने जो लिंक यूज किया है वो अनडिफाइंड बताया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, डायनेमिक हमने डायरेक्ट यहाँ पर देखिए क्या यूज किया है एम्प्लॉय.js के अंदर 163 नंबर पे फंक्शन कॉल करते समय। देखिए, अच्छा यहाँ पर एम्प्लॉय.js में आइए और यहाँ पर नीचे की तरफ जो हमने फंक्शन कॉल किया है तो उसमें हमने लिंक यूज कर लिया है। देखिए जरा ऊपर की तरफ, ये जो आपने कॉल किया ना अपडेट वाला फंक्शन, किधर गया? ये रहा डिलीट अपडेट कोडिंग 163 नंबर पे। देखिए यहाँ पर हमने लिंक यूज किया बट हमें यहाँ पर डी वाई लिंक यूज करना चाहिए, डी वाई अंडरस्कोर लिंक, क्योंकि इसका हमने ग्लोबल डिक्लेरेशन किया है तो इसका हम यूज करेंगे डी वाई लिंक का। अब रिलोड करके जरा टेस्टिंग करिए। मैंने रिलोड किया इस तरीके से और यहाँ पर क्लिक करूंगा, ये देखिए ओके करेंगे तो यहाँ पर मैसेज भी आएगा डिलीटेड। ठीक है। अब यहाँ पर जरा इंसर्ट कर लीजिए एक और, क्रिएट पे मैं क्लिक करूंगा, दो तीन इंसर्ट कर लेता हूँ। एक यहाँ पर मैंने इस तरीके से इंसर्ट किया, यहाँ पर भी इंसर्ट करूंगा, यहाँ पर भी इंसर्ट करूंगा। क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो देखिए इतना सारा डेटा इंसर्ट हुआ हमारा। इस पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो देखिए डिलीटेड आपका ये जो मैसेज है, ये आपका डिलीटेड जो मैसेज आ रहा है वो यहाँ से हम भेज रहे हैं। अगर हम हमें अपडेट पे भी यही फंक्शन कॉल करना है, यानी कि अपडेट पे यही फंक्शन कॉल करना है, तो नीचे की तरफ देखिए इसके जस्ट नीचे ही अपडेट का कोड होगा। यानी कि जो आपका ये फॉर है ना डिलीट, ये डिलीट का कोडिंग होगा। इसको मिनिमाइज करिए, ये देखिए स्टार्ट अपडेट कोडिंग कैटेगरी अपडेट कोडिंग। ठीक है। तो अपडेट करने के लिए ये देखिए आपका लोकल स्टोरेज कॉल हो रहा है। आप इसको नहीं कॉल करेंगे, हम क्या कॉल करेंगे? कौन सा फंक्शन है हमारा? डिलीट एंड अपडेट। इस फंक्शन को कॉल करेंगे। सबसे पहले आपको क्या भेजना है यहाँ से? आपको टेबल नेम भेजना है, तो टेबल नेम आपका यही है, इसको भेज दीजिए। दूसरा आपको क्या भेजना है? दूसरा आपको डेटा भेजना है, तो जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई करके डेटा भेजेंगे। जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई का करिए, और सॉरी जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, स्ट्रिंगीफाई, और यहाँ पर डेटा भेज देंगे। तो डेटा में आपका ये वाला जाएगा ऑल कैटेगरी डेटा। तीसरा आपको क्या भेजना है? लिंक भेजना है, तो डी वाई अंडरस्कोर लिंक, इसको भेज देंगे। तीसरा आपको मैसेज भेजना है, यानी कि चौथा आपको मैसेज भेजना है अपडेटेड। अपडेटेड इस तरीके से मैंने मैसेज दिया। ठीक है। अभी देखिए क्या मैसेज आया वहाँ पर, टर्मिनेट यहाँ पर कर देंगे। अब रिलोड करके जरा टेस्टिंग करिए, अभी भी आपका अपडेट होगा। रिलोड करेंगे और यहाँ पर मैंने इस पे क्लिक किया, देखिए कंफर्मेशन का मैसेज यहाँ पर आया। हमने एडिट पे क्लिक किया है और जब सेव पे क्लिक करेंगे तब ये मैसेज आएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए जरा हेलो इस तरीके से, और सेव पे जब क्लिक करेंगे सेव। देखिए सेव पे हमने क्लिक कर दिया बट इंस्पेक्ट करके देखें कोई एरर आ रहा होगा। इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाएंगे तो देखिए एरर आया, स्ट्रिंगीफाई इज नॉट डिफाइंड, यानी कि जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई जो हमने लिखा वो अनडिफाइंड बताया जा रहा है। ये देखिए कॉमा लग गया है, यहाँ पर डॉट लगना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कॉमा लग गया है, डॉट लगना चाहिए। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे फिर से जरा। रिलोड हमने कर लिया, एडिट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मोबाइल्स, मोबाइल्स लिखूंगा। सेव पे क्लिक करूंगा, देखिए कंफर्मेशन का मैसेज पूछा जाएगा आपसे, आर यू श्योर? ओके जब आप कर देंगे तभी ये अपडेट होगा, ये देखिए ना, ओके जब आप कर देंगे तभी ये सेव होगा। ये देखिए, ठीक है, अब ये सेव हो गया, यानी कि लाइव ये सेव हो गया। इस पे एडिट करिए फिर से जरा, इस यहाँ पर मैंने लिखा टीवी, देखिए जरा। सेव पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर क्या आया? आर यू श्योर? अगर हम कैंसिल कर दें तो वहां पर मोबाइल ही रह जाएगा। देखिए मैंने कैंसिल कर दिया, अभी तो टीवी दिखेगा लेकिन रिलोड करेंगे तो यहाँ पर मोबाइल ही रह जाएगा। ये देखिए ना, यहाँ पर आइए जरा फिर से और यहाँ पे लिखिए जरा टीवी इस तरीके से, और सेव पे क्लिक करिए जरा इस तरीके से। आर यू श्योर? यहाँ पर मैसेज आया, आर यू श्योर? अगर हम ओके कर दें, यानी कि ओके कर देंगे तो देखिए यहाँ पर अब टीवी ही रह जाएगा। रिलोड करिए जरा फिर से, अब यहाँ पर टीवी ही रह जाएगा, अब यहाँ पर मोबाइल नहीं होगा। और मैसेज भी जरा चेक कर लीजिए, डायनेमिक मैसेज आ रहा होगा आपका। यहाँ पर मैं फिर से मोबाइल करता हूँ इस तरीके से, सेव पे क्लिक करके ओके करूंगा तो देखिए क्या मैसेज आया? अपडेटेड। इसको भी हमने कंट्रोल किया। अगर यहाँ पर हम इसको मैसेज को ना भेजते, यहाँ पर कॉमन डॉट जेएस के अंदर यहाँ पर मैसेज ना रीड करते तो यहाँ पर बाई डिफॉल्ट क्या आता? डिलीटेड आता। लेकिन अब क्या आ रहा है? अपडेटेड आ रहा है, देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, अगर हम यहाँ पर पहले से डिलीटेड लिखा होता, वही लिखा रहने देते तो दोनों के लिए डिलीटेड मैसेज आता, लेकिन हमने इसको भी कंट्रोल कर लिया। ठीक है, ओके करिए, अपडेट हो गया होगा। डिलीट करेंगे, ओके करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, हमारा ये हो गया, डायनेमिक कोड हमने कर लिया है। इतना कोड अगर आपको नहीं समझ में आए तो जरूर पूछ लेना, यहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन आपको इतना समझ में आना चाहिए दोस्तों, ये जो हमने 3-4 फंक्शन बनाए हैं डायनेमिक, इनका हमें बहुत बार यूज करना था, इसलिए हमने इसको सेपरेट फंक्शन बना दिया। अब हम सिर्फ इसका कॉल करेंगे, यानी कि इसको कॉल करेंगे, टेबल दे देंगे, डेटा दे देंगे, गोट ऑल डेटा। जब भी डेटा निकालना होगा कॉल करके टेबल दे देंगे, डेटा निकल जाएगा। कन्फर्मेशन कन्फर्मेशन का मैसेज देना है तो इसको कॉल करिए इंसर्ट को, और यहाँ से मैसेज दे दिया। कई बार हमें वार्निंग का भी मैसेज देना होता है, तो हम इसको भी हैंडल करेंगे आगे। ये देखिए ना, डिलीट, इसको क्या देंगे? टेबल नेम दे देंगे, डेटा दे देंगे, लिंक दे देंगे और मैसेज दे देंगे, ऑटोमेटिक ये डिलीट कर देगा, अपडेट कर देगा। ठीक है। अब इसके नीचे, यानी कि आइए जरा कोड में फिर से, और इसके नीचे देखिए एक और फंक्शन कॉल होगा आपका एम्प्लॉय डॉट जेएस के अंदर। एम्प्लॉय डॉट जेएस के अंदर इसको मिनिमाइज कर दिया जरा, रीड कैटेगरी को मिनिमाइज कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए ना, क्रिएट ब्रांड फंक्शन, इसके अंदर भी आपने देखिए इफ कंडीशन लगा के डेटा को रीड किया था। तो अब हमें इफ कंडीशन लगाने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही ये अरे बनाने की आवश्यकता है। डायरेक्ट हम यहाँ से रीड कर लेंगे। क्या लिखेंगे हम?
कौन सा हमारा फंक्शन है, गेट ऑल डेटा, इसको कॉल करिए गेट ऑल डेटा को, और यहाँ से बस टेबल नेम दे दीजिए। तो टेबल नेम क्या होगा हमारा, ऑल कैटेगरी डेटा, यही आपका टेबल नेम होगा, लेकिन ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में जाना चाहिए, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, इसको डुअल कोड के अंदर से भेजेंगे। और इसको हमें कहाँ असाइन करना है, इसी को अंदर असाइन कर देना है। तो कॉपी करके इसके सामने पेस्ट कर दीजिए, ये आपका एरे है, इसमें असाइन हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, अब आपका आपका आपने इसका यूज किया है कहीं ना कहीं, ये देखिए ना, इसके लूप चल रहा है आपका। तो हमने इफ का कोड नहीं लिखना पड़ा, 4 लाइन का कोड हमने कर दिया अभी काम। अभी रिलोड करेंगे तो जैसे पहले काम करता है वैसे ही वर्क करेगा। ये क्रिएट ब्रांड में आइए, यहाँ पर देखिए अभी भी दोनों आपका यहाँ पर आएगा, मोबाइल और ये। इसमें भी देखिए जरा, मोबाइल और टीवी ही है। अगर हम कुछ अपडेट कर दें, यहाँ से मैंने कर दिया, मैंने बैंड विथ कर दिया, बैंड विथ ये मैंने कर दिया, सेव पे क्लिक करूंगा, ओके कर दूंगा तो ये सेव हो जाएगा। आइए जरा यहाँ पर ब्रांड में, और यहाँ पर देखिए जरा बैंड विथ हो जाएगा अभी। ठीक है, तो हमने यहाँ से हटा दिया इफ का कोड। अब हमें जहाँ पर भी हमें डेटा निकालना होगा, बस इस फंक्शन को कॉल करेंगे और टेबल दे देंगे। जब भी डेटा इंसर्ट करना होगा, इंसर्ट वाले फंक्शन को कॉल करेंगे, टेबल दे देंगे, डेटा दे देंगे, इंसर्ट कर देंगे। जब भी हमें डिलीट करना होगा, डिलीट वाले फंक्शन को कॉल करेंगे, टेबल डेटा डिलीट, है ना। अपडेट करना होगा, टेबल डेटा लिंक अपडेट मैसेज भेज देंगे, वो अपडेट कर देगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। अगर कुछ भी इशू है जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। आपको इतना समझना होगा दोस्तों, अगर आपको ये डायनेमिक वाला कोड नहीं समझ में आया तो जरूर पूछिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा इसमें समझाने में, आपकी पूरा आपको अच्छे से समझाऊंगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि जो आपका देखिए बड़े प्रोजेक्ट पे जब आप काम करेंगे तो जो कोड है वो कई बार घूमेगा। देखिए हमने कोड कर लिया था, उसके बाद मुझे याद आया कि मुझे कुछ चीज़ को डायनामिक कर देना चाहिए, ताकि हमें बार-बार इतना लंबा लाइन-लाइन लिखना पड़े। जैसे कॉमन डॉट जेएस के अंदर देखिए कितना, ये देखिए यहाँ से लेकर के इतना बड़ा कोड है। ठीक है, यानी कि अपडेट करने के लिए, एडिट करने के लिए जब हम कंफर्मेशन का मैसेज देंगे, तो इतना बड़ा हमें कोड लिखना पड़ता है। तो हमने एक फंक्शन बना दिया, अब सिंगल लाइन का कोड लिखिए, उसको ये चारों डेटा दे दीजिए, ऑटोमेटिक ये काम करेगा। ठीक है, तो इतना हमने काम कर लिया है। आई होप क्लियर होगा। अगर कुछ इश्यू है ज़रूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एन्जॉयिंग द प्रीमियम एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून।